जोड़ी को बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत जोड़ियों में से एक माना जाता है। लेकिन जब रेखा और अमिताभ के प्यार के किस्से लोगों की जुबां पर आने लगे थे तो बॉलीवुड में भूचाल आ गया था। आप देख रहे हैं लव चैनल दिल से इश्क। इस चैनल में होती है प्यार मोहब्बत की बातें और लव स्टोरीज। आज मैं आपको बताने जा रही हूं अमिताभ, रेखा और जया बच्चन के लव ट्रायंगल के किस्से। अमित मेरे पति हैं, वो मेरा प्यार है। इसके पहले इसी चैनल में रेखा और अमिताभ की लव स्टोरी का पार्ट 1 भी आ चुका है, जिसे आप देख सकते हैं। कैसे दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई थी इस पार्ट में मैंने बताया था। फिल्म एक दूजे के बाद रेखा और अमिताभ एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी तो काफी हिट हो ही गई थी, उनके रियल लव के किस्से भी काफी ज्यादा चर्चा में थे। अमिताभ बच्चन जो भी फिल्म रेखा के साथ करते, उस फिल्म का हिट होना गारंटेड था। उस जमाने के अखबार मैगजीन्स में हर तरफ रेखा और अमिताभ ही छाए रहते थे। वहीं रेखा भी अक्सर अमिताभ को लेकर अपने प्यार को कबूल करती रहती थी। वो पूरी तरह से अमिताभ की दीवानी हो चुकी थी। अगर आप समझती हैं कि आप उनको मुझसे छीन कर ले जाएंगे तो आप ये गलत सोच रहे हैं। आप अपने विश्वास के साथ रहिए, मुझे मेरे प्यार के साथ रहने दीजिए। एक इंटरव्यू में रेखा ने कहा था, जब मैं प्यार करती हूँ तो पूरी तरह से प्यार करती हूँ। हर घंटे हर मिनट मैं उन्हीं के बारे में सोचती हूँ। जब उनका फोन नहीं आता तो लगता है मुझ पर आसमान टूट गया है। वहीं दूसरी तरफ अमिताभ की पत्नी जया भादुरी के लिए ये एक मुश्किल वक्त था। अमिताभ के फैंस अमिताभ को रेखा के साथ देखना चाहते थे, जबकि जया भादुरी के लिए ये आसान नहीं था। काफी वक्त तक ये सिलसिला चलता रहा। रेखा और जया भादुरी के बीच बातचीत अब बंद हो चुकी थी। जो कभी अच्छी दोस्त हुआ करती थी, नेबर हुआ करती थी, वो अब एक दूसरे से बातें भी नहीं करती थी। अमिताभ बस चुप थे और मीडिया जमकर रेखा और अमिताभ के रिश्तों पर बातें कर रहा था। साल 1980 में ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी का दिन अमिताभ, जया और रेखा के लव ट्रायंगल में सब कुछ बदलने वाला था। नीतू सिंह और ऋषि कपूर की शादी में रेखा ऐसे पहुंची जैसे कोई नई नवेली दुल्हन हो। उनकी मांग में सिंदूर था, गले में मंगलसूत्र था। रेखा को देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। खबरें छपने लगी कि अमिताभ और रेखा ने शादी कर ली है। अब जया का सब्र का बांध टूट चुका था। जया भादुरी अब अमिताभ और रेखा का रिश्ता बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वक्त आ चुका था अमिताभ से आमने सामने बैठकर बात करने का, और यही किया जया भादुरी ने। उन्होंने अमिताभ से वादा लिया कि वो अब रेखा के साथ कोई फिल्म नहीं करेंगे। शायद ये अमिताभ के लिए आसान ना रहा हो, लेकिन उन्होंने वही किया जो उनकी पत्नी जया ने चाहा। अमिताभ ने रेखा के साथ फिल्में करना अब बंद कर दिया। वो प्रोड्यूसर्स को मना करने लगे। रेखा को जब ये बात पता चली तो वो टूट गई। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा वो मेरे साथ फिल्में नहीं करेंगे। ये बात उन्होंने पूरी दुनिया को बता दी, सिवाय मेरे। रेखा ने एक इंटरव्यू में खुद को दूसरी औरत तक बता डाला। रेखा ने कहा, मैं तो दूसरी औरत हूँ। सबकी हमदर्दी तो उनकी पत्नी के साथ ही है, लेकिन मेरी नजर में दूसरी औरत का दर्जा 10 पायदान ऊपर होता है। अमिताभ, रेखा और जया का लव ट्रायंगल पूरी दुनिया के सामने था। अखबारों में पूरा मसाला लगाकर रेखा अमिताभ के प्यार को छापा जा रहा था। खुद जया बच्चन ने भी एक इंटरव्यू में इस बात पर चर्चा की। अमिताभ ने मुझसे वादा किया है कि वो कुछ भी गलत नहीं करेंगे, और अगर इसके बाद भी वो कुछ गलत करते हैं तो ये उनकी समस्या है, मेरी नहीं। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनकी अंतरात्मा उन्हें चैन से नहीं रहने देगी। अमिताभ ने रेखा के साथ फिल्में करना बंद कर दिया था। रेखा बेहद उदास रहने लगी थी। वहीं अमिताभ की भी फिल्में हिट होनी बंद हो गई थी। इसी दौरान फिल्म प्रोड्यूसर यश चोपड़ा एक फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे थे। इस फिल्म में वो अमिताभ और रेखा के साथ साथ जया को भी साइन करना चाहते थे। जब यश चोपड़ा ने अमिताभ से इस बारे में बात की तो अमिताभ ने साफ इनकार कर दिया। फिर यश चोपड़ा जया के पास पहुंचे।
जाहिर सी बात है जया बच्चन भी इस फिल्म के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन जब यश चोपड़ा ने उन्हें फिल्म की कहानी सुनाई तो वो तैयार हो गई। ये फिल्म थी सिलसिला। फिल्म में जया भादुरी को अमिताभ की पत्नी का रोल निभाना था, जबकि रेखा को अमिताभ की प्रेमिका का। अमित मेरे पति है, वो मेरा प्यार है और प्यार मेरी किस्मत बन चुका है। फिल्म के आखिर में दिखाया गया था कि अमिताभ अपनी प्रेमिका को छोड़कर अपनी पत्नी के पास वापस लौट आते हैं और यही वजह थी कि जया इस फिल्म को करने के लिए तैयार हो गई। हमेशा यही माना जाता है कि ये फिल्म इन तीनों की असल जिंदगी पर आधारित थी। यश चोपड़ा ने बीबीसी को दिए अपने इंटरव्यू में ये बात कही भी थी। अमिताभ ने रेखा से तो दूरियां बना ली थी, लेकिन दोनों के प्यार पर चर्चाएं जारी थी। इसी बीच साल 1982 में फिल्म कुली की शूटिंग चल रही थी। शूटिंग के दौरान एक फाइटिंग सीन में अमिताभ पूरी तरह से घायल हो गए। उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो काफी ज्यादा सीरियस थे। पूरे देश में अमिताभ की सलामती के लिए दुआएं मांगी जा रही थी। पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर थी। वो आईसीयू में थे और ये रात थी जो अमिताभ के साथ साथ रेखा के लिए भी बहुत ज्यादा भारी थी। रेखा को अस्पताल में जाने की परमिशन नहीं थी। अस्पताल में जया भादुरी खुद पूरे समय मौजूद थी। रेखा एक बार अमिताभ को देखना चाहती थी, लेकिन कैसे? कहा जाता है रेखा छुप छुपाकर लीलावती अस्पताल पहुंची और उन्होंने दूर से ही अमिताभ को देखा। अमिताभ काफी दिनों तक अस्पताल में रहे। जया भादुरी ने इस दौरान अमिताभ की खूब सेवा की। वो अपने पति के साथ साये की तरह रही। अमिताभ के साथ वो हर वक्त होती थी, जबकि रेखा अमिताभ से मिल भी नहीं पाई थी। के बाद अमिताभ हमेशा हमेशा के लिए रेखा से अलग हो गए। कहते हैं इसके बाद कभी रेखा और अमिताभ दोबारा नहीं मिले। इन दोनों के बीच अनकहा रिश्ता तो टूट चुका था, लेकिन फैंस के दिल में ये हमेशा जिंदा रहा। रेखा और अमिताभ की लव स्टोरी में आज भी वही कशिश नजर आती है। आप रेखा और अमिताभ की लव स्टोरी का पार्ट 1 भी चैनल में देख सकते हैं। इस तरह की और भी लव स्टोरीज के लिए दिल से इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है DILSEISHK।